आदाब नाजरीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुर्ग की बांग सुनो तो अल्लाह से उसके फजल का सवाल किया करो, क्योंकि उसने फरिश्तों को देखा है। और जब गधे की आवाज सुनो तो शैतान से अल्लाह की पनाह मांगो, क्योंकि उसने शैतान को देखा है। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। टीआरएस हुकूमत ने अवाम को बेशुमार स्कीमात से मुस्तफीद करवाया। गरीब दोस्त हुकूमत, बाजरेड्डी गोवर्धन एक कारकर्द कायद। एमपी कविता की निजामाबाद रूरल में इंतखाबी मुहिम। औरत माँ के रूप में मुक़द्दस, बच्चों के मुस्तकबिल का इन्हिसार माँ की तरबियत पर। माए बच्चों पर खुसूसी तवज्जो दे। यौम अतफाल प्रोग्राम से जिला कलेक्टर का खिताब। रियासत के खताबर कायद सैयद यूसुफ अली की कांग्रेस में शमूलियत। टीआरएस पर तनकीद की कि उसके हर वादे झूठे साबित हुए। 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को अहम मुद्दा बताया। बिरकुर मंडल में सड़क हादसा, एक लॉरी ने ऑटो को टक्कर दे दी। एक शख्स हलाक, 3 शदीद जख्मी। जख्मियों में हामिला खातून भी शामिल। अब पेश है खबरों की तफसील। औरत एक मोहतरम हस्ती, माँ के रूप में वो बहुत ही मुक़द्दस है। माँओं की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों पर पूरी तवज्जो दे, उनको मुस्बित अंदाज व फिक्र का मालिक बनाए, ताकि मुस्तकबिल में ये बच्चे मुल्क व कौम का असासा बने। यौम अतफाल तकरीब से जिला कलेक्टर का खिताब। आलमी यौम अतफाल के मौके पर स्नेहा सोसाइटी सकी जिला स्त्री शिशु संगम ने मुश्तरका तौर पर अम्बेडकर भवन में एक तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और शमा जलाकर इस प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस प्रोग्राम से अपने जज्बाती खिताब में जिला कलेक्टर ने कहा कि औरत का समाज में बहुत ही ऊंचा मुकाम है। औरत काबिल एहतराम व मुक़द्दस है और यही औरत इंसान की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि उसी औरत के गोद में कौमों का मुस्तकबिल तरबियत पाता है और उसी गोद से परवान चुनने वाले बच्चों ने दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया और कई तारीखी कारनामे अंजाम दिए। उन्होंने खवातीन से कहा कि जब आप माँ हैं तो अपनी पूरी तवज्जो बच्चों पर मरकूज कर दे और उनकी ज़हनी तरबियत करें और उनको ठोस व मुस्बित फिक्र का हामिल बनाए, ताकि ये बच्चे आगे चलकर मुल्क व कौम का असासा बने। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने इंतखाबी अमल और वोट की अहमियत पर भी रोशनी डाली और कहा कि अपने वोट का जरूर इस्तेमाल करें, ताकि आपका पसंदीदा नुमाइंदा कामयाब हो सके और नाबीना अफराद भी किसी की मदद से अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट दे। ఎప్పుడైతే తన శక్తిని తెలుసుకొని సమాజ అభివృద్ధికి పాటుపడుతుందో, తన కుటుంబమే కాకుండా తన పనిచేసే కార్యాలయం కానివ్వండి, ఉండే గ్రామం కానివ్వండి, వీధి కానివ్వండి, ఇతరత్ర ఏ కార్యక్రమం అయినా చేసినప్పుడు ఆ సమాజం బాగుపడితే, ఆ గ్రామం బాగుపడితే, ఆ జిల్లా, రాష్ట్రం, దేశం కూడా బాగుపడుతుందని గతంలో ఎన్నో ఉదాహరణలు మనం చూసాము. ఇక్కడ కూడా మనం చూస్తున్నాము. ఈరోజు కూడా ఇక్కడ ఎంత సంఖ్యలో సామర్థ్యానికి మించి కూడా మనం పిలిస్తే ఇక్కడ కూర్చోవడానికి కుర్చీలు సరిపోనంతగా కొంతమంది వెనుక నిలబడి ఉన్నారు. సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఎవరైతే ప్రదర్శించాలో వారందరూ నిలబడే ఉన్నారు స్టేజ్ మీద వెనక. అంటే ఇంత స్పందన ఉంది దీని గురించి తెలిసినంత సమాజంలో మనం ఇచ్చే ఇంపార్టెన్స్ కూడా దీనివల్ల మనకు తెలుస్తుంది. 22 नवंबर को टीआरएस सरबराह केसीआर का दौरा आरमूर। एमपी कविता ने इंतजामात का लिया जायजा और सहाफत को बयान देते हुए कहा कि टीआरएस को अवाम की भरपूर ताईद व हिमायत हासिल है और एक बार फिर
टीआरएस हुकूमत यकीनी है। जलसे में बाकसरत शिरकत की एमपी कविता ने आवाम से अपील की। रुकने पार्लिमान के कविता ने आज सहाफती इजलास से खिताब करते हुए इंकशाफ किया कि 22 नवंबर को कारगुजार वजीर आला व टीआरएस पार्टी सरबराह केसीआर आरमूर के दौरे पर आने वाले हैं। इस सिलसिले में किए जाने वाले इंतजामात का उन्होंने जायजा लिया। एमपी कविता ने दावा किया कि टीआरएस हुकूमत ने रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद इस नई रियासत की तरक्की के लिए बेशुमार इक़दामात किए। आज रियासत तेलंगाना हमाचहत तरक्की के सिम गामजन हो चुकी है, जबकि मुत्तहिदा रियासत में इलाके तेलंगाना को बर्बाद कर दिया गया था। जानिबदारी व नाइंसाफी से इस इलाके को तरक्की से महरूम कर दिया गया था। केसीआर ने रियासत तेलंगाना के वजीर आला की हैसियत से इस रियासत की बागडोर संभाली और फिर इस रियासत की तरक्की के लिए सिर्फ 4 सालों में वो काम कर दिखाए जो साबिका हुकूमतों ने 60 साल में भी नहीं किया था। एमपी कविता ने दावा किया कि रियासत की अवाम टीआरएस हुकूमत और केसीआर की कारकर्दगी से बहुत खुश है और टीआरएस को अवाम की भरपूर ताईद व हिमायत हासिल हो रही है और रियासत में एक बार फिर टीआरएस की ही हुकूमत बनेगी। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि वो भारी तादाद में केसीआर के जलसे में शिरकत करें और इस जलसे को तारीख साज कामयाबी से हमकनार करें। సభ ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించడానికి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది। మరి ఇవాళ ఆర్మూర్ నియోజకవర్గంలో సెప్టెంబర్ 6వ తారీఖు నుండి ఇప్పటి వరకు మనం చూసుకున్నట్టయితే మా ఎమ్మెల్యే గారు దాదాపుగా ఒక 3 సార్లు నియోజకవర్గం అంతా కూడా చుట్టి రావడం జరిగింది। ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా భారీ ఎత్తున ఆర్మూర్ ప్రజల యొక్క ఆదరణ చూసి కడుపు నిండినట్టుగా అనిపిస్తూ ఉంది। మరి ఇదివరకు గౌరవ జీవన్ రెడ్డి గారికి వచ్చినటువంటి మెజారిటీ కన్నా 2-3 ఎక్కువనే మెజారిటీ ఈసారి సాధించేటటువంటి పరిస్థితి కూడా కనపడతా ఉందని చెప్పి అందరికీ కూడా తెలియజేస్తాను। అదేవిధంగా ఆర్మూర్ ప్రజలందరికీ మరి ఎల్లుండి ముఖ్యమంత్రి గారు సభకు వస్తూ ఉన్నారు। పెద్ద ఎత్తున ఈ బహిరంగ సభకు హాజరు కావాల్సిందిగా। टीआरएस हुकूमत गरीबों की हुकूमत थी और अवाम की हुकूमत थी। केसीआर ने रियासत की तरक्की और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए बेशुमार स्कीमात को रोशनास करवाया। एमपी कविता की बाजरेड्डी गोवर्धन के हक में इंतखाबी मुहिम। उन्होंने टीआरएस को वोट देने की अवाम से अपील की। दरबाली मंडल में निजामाबाद रूरल की टीआरएस उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन के हक में एमपी कविता ने इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मुहिम के दौरान अपने खिताब में एमपी कविता ने बाजरेड्डी गोवर्धन की जबरदस्त सताइश की और बताया कि वो एक सीनियर कायद है और अवाम में जबरदस्त मकबूलियत रखते हैं और उन्होंने अपने हल्के की तरक्की के लिए वजीर आला केसीआर से भारी फंड्स हासिल किए और हल्के में जबरदस्त और रिकॉर्ड तरक्याती काम अंजाम दिए हैं। इस हल्के निजामाबाद रूरल की मजीद तरक्की के लिए एक बार फिर बाजरेड्डी गोवर्धन को कामयाब बनाने की एमपी कविता ने अवाम से अपील की। उन्होंने कहा कि रियासत में एक बार फिर टीआरएस की ही हुकूमत बनेगी और इस हल्के में मजीद तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे। एमपी कविता ने अवाम को तयक़ुन दिया कि हर जरूरतमंद शख्स को रोजगार के लिए कर्ज फराहम किए जाएंगे। गरीब खानदानों की बेटियों की शादी के लिए शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के जरिए माली इमदाद दी जाएगी। खवातीन को वजीफा जात फराहम किए जाएंगे। सास को वजीफा मिला तो बहू को भी वजीफा जारी किया जाएगा और पड़कल के दवाखाने को तरक्की देते हुए यहाँ 100 बेड पर मुश्तमिल दवाखाना शुरू किया जाएगा और किसानों के लिए आसान ज़राई सैराबी के मौसर इंतजामात किए जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि टीआरएस हुकूमत अवाम बिलखुसूस गरीब की हुकूमत है। एमपी कविता ने अपील की कि टीआरएस के उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए और केसीआर के हाथों को मजबूत करे। మరి దాంతో పాటు మహిళా భవనం కావాలని అడిగినారు అక్క అన్ని ఊర్లలో మహిళా భవనాలు ఇచ్చినాం। ఎక్కడ మిగిలిపోయినా ఏ గ్రామంలో మిగిలిపోయినా నేను బాజిరెడ్డి అన్న పట్టుకున్నాం। ఎందుకంటే అన్న తమ్ములకు ఇస్తే వాళ్ళు మర్చిపోతారు, పెద్ద గుర్తుపెట్టుకోరు। కానీ అక్క చెల్లెలకు మాత్రం ఏ చిన్న సాయం చేసినా ఏ చిన్నది వాళ్ళకి పని చేసినా జీవితకాలం గుర్తుపెట్టుకుంటారు। కాబట్టి మా ఆడబిడ్డలకు ప్రతి ఊర్లో మహిళా భవనం కట్టించే కార్యక్రమం నేను అన్న పెట్టుకున్నాం। సగమైనవి సగం కాలేదు, అన్నీ కూడా కట్టించిస్తామని నేను మీ తరఫున చెప్తా ఉన్నాను। మరి ఈ ప్రభుత్వం అంటేనే ఆడబిడ్డల్ని గౌరవించే ప్రభుత్వం। కళ్యాణ లక్ష్మి కార్యక్రమం పెడితే పేద ఇంటి ఆడపిల్ల పెళ్ళంటే ఇదివరకు ఇబ్బంది ఉండే, అప్పైతుండే। పెళ్ళైన ఆడబిడ్డ అత్తగారింటికి పోతే అమ్మగారి ఇల్లు గుల్లయ్యే పరిస్థితి ఉండే। కానీ ఇవాళ అట్లా కాకుండా ప్రభుత్వమే 1,00,000 రూపాయలు ఇచ్చి పేద ఇంటి ఆడబిడ్డ పెళ్లి దగ్గరుండి చేపిస్తుంది। ఆ విషయం మీకు తెలుసు। ముసలి పాపం
భర్తలు చనిపోయిన వాళ్లకు, ఒంటరి మహిళలకు, బీడీ కార్మికులకు, ముఖ్యమంత్రి గారు ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్ వాళ్లకు ముఖ్యమంత్రి గారు మరి మన కవిత గారు వీళ్ళ వల్ల మరి వాళ్ళ బతుకులు అన్నానం ఉన్నాయి. వాళ్ళ 1000 రూపాయలు పెన్షన్ ఇవ్వాలని ఉద్దేశంతో ఇస్తున్నారు. మనం సంతోషంగా ఉన్నాం. మనం గతంలో మీరు చూసిండు కాంగ్రెస్ పార్టీలు 200 రూపాయలు ఇస్తుంది పెన్షన్ నెలకు, అది 3 నెలలకు ఒకసారి వస్తుంది. అవునా కదా? 3 నెలలకు ఒకసారి 600 రూపాయలు వస్తుంది. 600 రూపాయలు తీసుకొని रियासत आंध्र प्रदेश के कदावर कायद सैयद यूसुफ अली की कांग्रेस में शमूलियत, मोहम्मद अली शबीर को मिलेगी जबरदस्त ताकत। सैयद यूसुफ अली तेलुगु देशम और टीआरएस में खिदमत अंजाम दे चुके हैं। वो साबिक में नायब सदरनशीन, जिला परिषद सदरनशीन वक्फ बोर्ड आंध्र प्रदेश और एमएलए कामारेड्डी की हैसियत से नुमाया खिदमत का रिकॉर्ड रखते हैं। रियासत आंध्र प्रदेश के ताकतवर मुस्लिम कायदीन में शामिल सैयद यूसुफ अली ने आज एक सहाफती इजलास के दौरान कांग्रेस में शमूलियत का ऐलान कर दिया। सैयद यूसुफ अली एक जबरदस्त अवामी कायद की हैसियत से नुमाया मुकाम बना चुके थे। वो साबिक में नायब सदर नशीन, जिला परिषद की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। उनका तेलुगु देशम के कदावर कायदीन में शुमार किया जाता था। चंद्रबाबू नायडू के दौरे हुकूमत में वो सदर नशीन वक्फ बोर्ड के बावकार ओहदे पर फाइज किए गए थे। उनको कामारेड्डी में मोहम्मद अली शबीर का ताकतवर हरीफ माना जाता था। वो मोहम्मद अली शबीर को शिकस्त देकर कामारेड्डी से रुकनी असेंबली भी मुंतखब हुए थे, लेकिन कुछ सालों से वो सियासी जिंदगी से दूर हो गए और गोशा नशीनी का शिकार थे। लेकिन आज वो अचानक ही नमूदार हुए और कांग्रेस में शमूलियत का ऐलान कर दिया। सैयद यूसुफ अली की कांग्रेस में शमूलियत मोहम्मद अली शबीर की ताकत में जबरदस्त इजाफा मानी जाएगी। कुछ अरसे तक सैयद यूसुफ अली टीआरएस से भी वाबस्ता थे, मगर जल्द ही वो इस पार्टी से उकताकर सियासत से दूर चले गए थे। उन्होंने अपने बयान में कहा कि टीआरएस में कोई ऐसा कायद मुनासिब मुकाम पा नहीं सका जिसने तेलंगाना के लिए जद्दोजहद की थी और कुर्बानियां दी थी, बल्कि तमाम ओहदे और इनामात उनको दिए गए जो तेलंगाना और टीआरएस के कट्टर मुखालिफ थे। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील का सहरा सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी के सर जाता है, जिन्होंने तेलंगाना अवाम के जज्बात व एहसासात की कदर करते हुए तेलंगाना रियासत की तश्कील का ऐलान किया था। तेलंगाना अवाम ने केसीआर को बरसरे इख्तिदार लाया था, क्योंकि केसीआर ने हर तबके के लिए बेशुमार काम करवाने का वादा किया था। बिलखुसूस मुस्लिम तबके को 12% मुस्लिम तहफुजात की फराहमी का ऐलान भी शामिल था, मगर केसीआर ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया, बल्कि अवाम के बढ़ते हुए दबाव और टीआरएस की गिरती हुई मकबूलियत को महसूस करते हुए 9 माह कबल ही असेंबली को तहलील कर दिया, जिससे रियासत की अवाम को कोई फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि अखराजात का बोझ आयद होगा। सैयद यूसुफ अली ने कहा कि रियासत तेलंगाना के लिए जद्दोजहद करते हुए अपनी जानों को कुर्बान करने वालों के खानदान आज भी आंसू बहा रहे हैं, उनकी कोई मदद नहीं की गई। ఇంకా రోజు రోజుకు మేము ప్రజల దగ్గర పోతాం, వీడుకుంటాం, మా బాధలు చెప్పుకుంటాం, తప్పక ప్రజలు మా అభ్యర్థికి ఆశీర్వదిస్తాం। తెలంగాణ ఇచ్చిన పరిస్థితి నిజంగా ఈ తెలంగాణ ప్రజలకు తెలుసు కాబట్టి ఒకసారి కృతజ్ఞతా భావంగా ఈ అసెంబ్లీపై కాంగ్రెస్ అధికారం వచ్చే విధంగా జెండా ఎగరవేసి కార్యక్రమాలు చేయాలని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను। మరి ఆ సందర్భంలోనే నేను పార్టీలో చేరటం జరిగింది। నా శాయశక్తులుగా కామారెడ్డి అభ్యర్థి గెలుపుకు, మా పరిసర ప్రాంత అభ్యర్థులు గెలుపులకు సహకరిస్తాను। మరి అదేవిధంగా మీరు కూడా, ప్రజానీకం కూడా, అన్ని వర్గాలు మీకు ఓటు ఆయుధం ద్వారా, మీ యొక్క ఓటు ఆయుధం ద్వారా తప్పక ఈ ప్రభుత్వానికి, టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి గుణపాఠం నేర్పాలని మనవి చేస్తున్నాను। మరి ఇటీవల చందనం మీరు చూస్తున్నారు, ఎక్కడైతే కొట్లాటలు లేవు అక్కడ కొట్లాట పెట్టడానికి వాన్ని పర్చేజ్, వీన్ని పర్చేజ్, వాస్తవానికి ఆ రోజు అంత ఉద్యమం ఉన్నా 60-62 సీట్లు గెలిచిన పరిస్థితి। ఇటు తెలుగుదేశాన్ని केसीआर का एक बार फिर वजीर आला बनना रियासत की तरक्की के लिए लाजमी है,
लिहाजा केसीआर के हाथों को मजबूत करने बोधन से शकील आमिर को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। एमएलसी हनुमंतराव की बोधन की आवाम से अपील। नवीपेट मंडल के मौजा जोनापल्ली में वाक़े एक गेस्ट हाउस में एमएलसी हनुमंतराव ने पार्टी कायदीन और कारकुनों का एक इजलास तलब किया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि रियासत तेलंगाना हमारा मुतालिबा था और हमने अपनी रियासत हासिल कर ली। रियासतें अलग हुई है लेकिन रियासतों की आवाम में अब भी एक दूसरे के लिए मोहब्बत व एहतराम बाकी है। हनुमंतराव ने कहा कि तेलंगाना में अब भी कई आंध्रा के खानदान बसे हुए हैं और यहाँ पर आंध्रा व तेलंगाना के लोग भाइयों की तरह मुत्तहिद है और आगे भी ऐसे ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम और कांग्रेस ने रियासत आंध्र प्रदेश में 60 साल तक हुकूमत की, मगर सिर्फ हक तलफी व नाइंसाफी के अलावा उन्होंने तेलंगाना को कुछ भी नहीं दिया। बिलखुसूस तेलंगाना के साथ सौतेला सलूक किया गया, जबकि केसीआर ने तेलंगाना के वजीर आला की हैसियत से जुमला 457 तरक्याती व फलाह बहबूद की स्कीमात को मुतारुफ करवाने और उन पर कामयाब अमल आवारी करवाने का रिकॉर्ड बनाया है। हनुमंतराव ने दावा किया कि टीआरएस हुकूमत ने रियासत तेज रफ्तार तरक्की के सिम गामजन है। बिलखुसूस रियासत की आवाम यहाँ पर सुकून की जिंदगी गुजार रही है। केसीआर ने अमन व अमान की बहाली के लिए सख्त इक़दामात किए और पुलिस ने भी फर्शनासी का मुजाहरा किया और रियासत 4 सालों में इंतहाई पुरअमन रही है। हनुमंतराव ने कहा कि तेलंगाना में टीआरएस की हुकूमत लाजमी है और केसीआर एक बार फिर वजीर आला बनेंगे तो रियासत मुल्क की मिसाली तरक्की याफ्ता रियासत बनेगी। लिहाजा केसीआर को एक बार फिर वजीर आला बनाने के लिए मोहम्मद शकील आमिर को बोधन से भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। वाज़ेह रहे कि हनुमंतराव एमएलसी भी हैं और मलकाजगिरी से एमएलए के लिए इंतखाब भी लड़ रहे हैं। సంవత్సరాల్లో మేము ఓటు అడగకుండానే మరి ఇతర పార్టీ సోదరులు మీరు కూడా ఓటేసే విధంగా పనిచేస్తామని చెప్పి కూడా ప్రమాణపూర్వకంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం। ఈ 4.5 సంవత్సరాల్లో మొట్టమొదలు సాధించింది కరెంటు సమస్య। ఈ కరెంటు సమస్యను మరి గతంలో చూస్తే పిల్లలు సరిగ్గా చదువుకునే టైంలో పరీక్షలున్న టైంలో కరెంటు పోయేది, మరి అర్ధ గంటలు వస్తుందా, గంటలో వస్తుందా, 2 గంటల్లో వస్తుందా, 24 గంటల్లో వస్తుందా, 48 గంటల్లో వస్తుందా, ఎవరు చెప్పే పరిస్థితి లేదు। గతంలో అందరికి కూడా ఇన్వర్టర్లు ఉండే, జనరేటర్లు ఉండే, ఇప్పుడు ఇన్వర్టర్లు ఎవరికైనా ఉన్నాయని చెప్పి మిమ్మల్ని నేను ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాను। మరి అదే విధంగా గమనించాలి, ఈ రోజు ఈ కరెంటు సమస్యను పరిష్కరించిన ఘనత రౌండ్ ద క్లాక్ కరెంట్ ఇచ్చిన ఘనత మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు దక్కిందని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం। केसीआर एक गरीब दोस्त वजीर आला है। उन्होंने हर तबके के गरीबों के लिए बेहतरीन स्कीमात को रोशनास करवाया। शादी मुबारक मुस्लिम तबके की गरीब लड़कियों को केसीआर का शानदार तोहफा है। आज इस स्कीम से इस्तेफादा करते हुए कई लड़कियां खुशगवार अज़वाजी जिंदगी गुजार रही है। डिवीजन 36 में बीगाला गणेश गुप्ता का खिताब। डिवीजन 36 में टीआरएस के मुकामी कायद मोहम्मद अनीसुद्दीन की निगरानी में निजामाबाद अर्बन टीआरएस उम्मीदवार बीगाला गणेश गुप्ता का इंतखाबी इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें मुकामी खवातीन और नौजवानों की कसीर तादाद शरीक थी। इस मौके पर मोहम्मद अनीसुद्दीन हुसैन बिन अब्बास की क़ियादत में कई नौजवानों ने बीगाला गणेश गुप्ता के हाथों टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस प्रोग्राम में डिवीजन 35 के नुमाइंदे कॉर्पोरेटर शेखर भी शरीक थे। बीगाला गणेश गुप्ता ने इस इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत ने अवाम के तमाम तबकात की फलाह व बहबूद के लिए मुतादिद काम किए हैं। बिलखुसूस मुस्लिम तबके की गरीब लड़कियों की शादियों के मौके पर शादी मुबारक की इमदाद फराहम की गई है। कबल अज़ी गरीब लड़कियां अपने वालिदैन की गरीबी की वजह से सालों बिन ब्याही बैठी रहती थी, लेकिन अब बर वक्त उनकी सही उम्र में शादियां हो रही है। तो महज इसके लिए वजीर आला केसीआर ने उन लड़कियों के दर्द को समझा और इस स्कीम का आगाज किया। इसके अलावा फीकस 6 किलो चावल राशन शॉपों से दिया जा रहा है। आसरा वजीफाजात की रकम में इजाफा किया गया। गर्ज हर किस्म के जरिए गरीबों की खिदमत की गई। उन्होंने कहा कि उन स्कीमात को जारी रखने और मजीद बेहतरीन कामों को यकीनी बनाने के लिए केसीआर को एक बार फिर वजीर आला बनाना होगा। उन्होंने टीआरएस के हक में वोट देने और उनको भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इस प्रोग्राम में मुकामी टीआरएस कायदीन नदीम सौदागर, अय्यूब खान, करीम लाला और मोइस के अलावा दिगर कई कायदीन व कारकुन शरीक थे। कोई पार्टी वाला आके आपको बोलते
उनको भगाइए यहाँ से। उनको इतना ही बोलिए, हमारा बच्चों का शादी, हमारा बेटी का शादी केसीआर साहब ने किया, इसीलिए हम केसीआर साहब को वोट डालेंगे। कार के निशान पर वोट डालिए। आपको इतना ही सोचना है कि हमारे सामने जो लड़ रहा है वो कौन है, हमारे काम का आदमी है, नहीं तो खाली भाषण बोलने वाला आदमी है, काम के आदमी है। आपके बच्चों के लिए ये सीधा हाथ की तरफ मैंने 2 स्कूल का इनॉग्रेशन किया हूँ, ये उल्टा हाथ की तरफ मैं 18 करोड़ रुपए से यहाँ पे बिल्डिंग बना। केसीआर साहब ने तिरंगा लेके लड़के अपने जान तक कुर्बानी लगाने के लिए तैयार होके तेलंगाना लाए हैं। लाने के बाद अभी वो हर एक गरीब, चाहे वो मेजॉरिटी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे कोई भी हो, खुश रहना चाहिए, तभी हम तेलंगाना हासिल करने का एक फल होता है। इसीलिए पैदा होने से पहले गुजरने तक हर उम्र का इंतजाम केसीआर साहब ने किया है। रियासत की आवाम बिलखुसूस किसानों की फलाह व बहबूद के लिए टीआरएस हुकूमत ने ठोस स्कीमात को रूबे अमल लाया है। ज़राई शोबे को 24 घंटे बिला वक्फा बरक़ी की सरबराही केसीआर हुकूमत का कारनामा है। इसके अलावा तालाबों की सफाई, रैतू बंधु स्कीम से माली इमदाद भी नाकाबिले नज़रअंदाज काम है। पोचाराम का इंतखाबी मुहिम के दौरान खिताब। कोटगिर मंडल के मोहज़्ज़ सुंकनी कालूर में पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने यहाँ किसानों और आवाम से मुखातिब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 4 सालों में टीआरएस हुकूमत ने अवाम के लिए जो काम किए हैं वो इंतहाई मिसाली है। बिलखुसूस ज़राई शोबे की तरक्की के लिए हुकूमत के इक़दामात नाकाबिले नजरअंदाज है। ज़राई शोबे को बिला वक्फा 24 घंटे बरक़ी की सरबराही केसीआर हुकूमत का शानदार कारनामा है। इसके अलावा मिशन काकतिया के जरिए किनालों की सफाई, रैतू बंधु स्कीम के तहत फसल के लिए माली इमदाद, बरक़ी सब स्टेशन का क़याम और भी ऐसे काम टीआरएस हुकूमत ने करवाए हैं जिससे ज़राई शोबे की तरक्की यकीनी होगी। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि साबिक़ा हुकूमतों ने किसानों को अक्सर नजरअंदाज किया था। ज़राई सैराबी के लिए सिर्फ 8 या 9 घंटे बरक़ी सरबराह की जाती थी, जिसमें ज़राई सैराबी मुश्किल साबित होती थी और फसलें बर्बाद होती थी और किसानों को खसारे का सामना करना पड़ता था। लेकिन टीआरएस हुकूमत ने किसानों को राहत व सहूलत फराहम की। पोचाराम ने किसानों को तयखुंदिया के D28/1 किनाल की तामीर करवाई जाएगी और इस किनाल से सोमपुर, कालूर, शिवापुर व दीगर मौजाजात की करीब 4000 एकड़ अराजी की सैराबी को यकीनी बनाया जाएगा। इसके अलावा मंजीरा नदी के बैकवाटर से बांसवाड़ा, बीरपुर, कोड़ीचरला व सुंकनी को फिलफोर ज़राई सैराबी के इक़दामात किए जाएंगे। उन्होंने अवाम से अपील की कि रियासत के हर शोबे की तरक्की के लिए सिर्फ और सिर्फ टीआरएस को ही वोट दे और उनको भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ ఈనాడు టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ప్రజల దగ్గరికి వచ్చింది। 10 ఏళ్ళు ఇవన్నీ ఏం చేయనటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ కోటేద్దామా? ఈ 4 ఏళ్లనే ఇన్ని పనులు చేసినటువంటి టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఏటేద్దామా? అది మీరు నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది। సుంకిని శివారికి ఒక కాలువ, మధ్యన సోంపూర్ శివారికి ఒక కాలువ, తిరుమలాపూర్ శివారు ఒక కాలువ, 3 కాలువలు తీసుకొని 28/1 కాలువ ద్వారా ఇప్పుడున్నటువంటి ఆయకట్టుకు తోడుగా సుంకిని, సోంపూరు, తిరుమలాపూర్ కలుపుకొని దగ్గర कोल्लूर आरमूर मंडल के मौजा फतेहपुर में टीआरएस उम्मीदवार जीवन रेड्डी की सरगर्म इंतखाबी मुहिम। अवाम में जोश व खरोश देखा गया। जीवन रेड्डी ने कहा कि मैंने अवाम की मुमकिना खिदमत की है। आरमूर हल्का असम्बली के टीआरएस उम्मीदवार जीवन रेड्डी अपनी सरगर्म इंतखाबी मुहिम में मसरूफ है। वो हर मंडल और गांव में पहुंचकर अवाम से रब पैदा करते हुए उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील कर रहे हैं। मौजा फतेहनगर में जीवन रेड्डी ने बताया कि उन्होंने आरमूर के हर तबके की फलाह बहबूद और आरमूर की तरक्की के लिए बेशुमार काम करवाए हैं और टीआरएस हुकूमत की स्कीमात से अवाम को मुस्तफीद करवाया है। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत ही अवाम और रियासत की तरक्की के लिए काम कर सकती है। మరొకసారి మరి ఈ ప్రాంత ప్రజలకు 22వ తారీఖు మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఆర్మూర్కి వస్తున్నారు కాబట్టి ఫతేపూర్ గ్రామంతో పాటు మొత్తం నియోజకవర్గంలోని ప్రజలంతా వేలాదిగా తరలి వచ్చి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిని నన్ను ఆశీర్వదించాల్సిందే।
बिरकूर मंडल के मौजाद जंगमपल्ली के करीब सड़क हादसा। एक तेज रफ्तार लॉरी ने ऑटो को टक्कर दे दी। इस हादसे में एक शख्स हलाक हो गया जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिनकी हालत को डॉक्टरों ने तशवीशनाक बताया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, मजीद तहकीकात जारी है। कामारेड्डी जिले के बिरकूर मंडल के मौजाद जंगमपल्ली में एक दिल खराज सड़क हादसा पेश आया। एक लॉरी ने मुसाफिरों से भरे ऑटो को टक्कर दे दी। इस हादसे में एक शख्स बरसरा मौका ही हलाक हो गया जबकि दीगर 3 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। डॉक्टरों ने उनकी हालत को इंतहाई तशवीशनाक बताया। तफसीलात के मुताबिक एक ऑटो में एक हामिला खातून, एक बच्चा व दीगर 4 अफराद सवार थे। इस ऑटो को मुखालिफ सिम से आने वाली लॉरी ने टक्कर दे दी। इस हादसे में ऑटो में सवार एक शख्स मौके पर ही हलाक हो गया जबकि दीगर 3 अफराद को शदीद जख्म आए। उनको इलाज के लिए सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, मजीद तहकीकात जारी है। साहित्य अकेडमी के सदर नशीन के हाथों मारूफ अदीब गोपा राजू को तहनीत। उन्होंने कहा कि राजू जैसे कहानीकार हमारे लिए काबिल फ़ख्र है। उन्होंने अपनी कहानी में हमारे तहजीब व तमद्दुन का अहाता किया। निज़ामाबाद को उन पर बचा तौर पर फख्र करना चाहिए। बड़ा बाजार निजामाबाद में वाक़े आर्किटेक्ट संगम भवन में तेलंगाना साहित्य अकेडमी के ज़ेर एहतमाम अदीबों और मुसन्निफीन की तंजीम का एक अहम इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें सदर नशीन तेलंगाना साहित्य अकेडमी डॉक्टर सिद्धार्थ रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने इस प्रोग्राम में मारूफ कलमकार व अदीब गोपा राजू को तहनीत पेश की और अपने खिताब में कहा कि राजू ने जो कहानी लिखी है बिल्कुल अछूती और मुनफरद है। उन्होंने राजू को शहर निजामाबाद के लिए काबिल फख्र करार दिया और कहा कि ये कहानी हमारी तहजीब व तमद्दुन को उजागर करती है। నిజామాబాద్లో జరగడం చాలా సంతోషం। హరిదార చేతల సంఘం, తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమీ ఉమ్మడిగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నది. ఒక ఇందూరు మాత్రమే కాదు, మొత్తం యావత్ తెలంగాణ గర్వించదగినటువంటి కవి కొరివి గోపరాజు తెలంగాణ సంస్కృతిని 15వ శతాబ్దం నాటి తెలంగాణ పాలనా పరిస్థితులను, సామాజిక పరిస్థితులను వీటన్నిటిని కూడా इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। टीआरएस हुकूमत ने अवाम को बेशुमार स्कीमात से मुस्तफीद करवाया। गरीब दोस्त हुकूमत, बाजरेड्डी गोवर्धन एक कारकर्द कायद। MP कविता की निजामाबाद रूरल में इंतखाबी मुहिम। औरत माँ के रूप में मुक़द्दस, बच्चों के मुस्तकबिल का इन्हिसार माँ की तरबियत पर। माए बच्चों पर खुसूसी तवज्जो दे। यौम अतफाल प्रोग्राम से जिला कलेक्टर का खिताब। रियासत के खतावर कायद सैयद यूसुफ अली की कांग्रेस में शमूलियत। टीआरएस पर तनकीद की कि उसके हर वादे झूठे साबित हुए। 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को अहम मुद्दा बताया। बिरकूर मंडल में सड़क हादसा। एक लॉरी ने ऑटो को टक्कर दे दी। एक शख्स हलाक, 3 शदीद जख्मी। जख्मियों में हामिला खातून भी शामिल। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।